पीरियड्स के दौरान आपको गुड साइन भी हो सकते हैं और बैड साइन भी हो सकते हैं, और उससे आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझ सकती हैं कि मेरे साथ किस तरह की प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या रेमेडी करनी है, क्या डाइट फॉलो करनी है, या मुझे कैसे मेहनत करनी है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पीरियड के दौरान होने वाले कुछ बैड साइंस की बात करूंगी, उनके साथ साथ मैं रेमेडीज भी बताती रहूंगी ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को हल कर सको। Hello and welcome again to Prerna's Fertility Care. I'm a dietitian and today we will talk about period health. Dysmenorrhea, very painful periods. अगर आपको ऐसा होता है तो अंडरलाइन कोई भी कॉज हो सकता है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी आपको हो सकती है। बढ़े हुए वात दोष या फिर यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है, यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिक है, फाइब्रॉइड जैसी कंडीशंस हैं, छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स हैं, टीनेजर बच्चियों में भी दिख जाता है ऐसा, और फर्टाइल एज ग्रुप में फीमेल्स को ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको क्या करना है, एक तो आयरन रिच फूड अच्छे से खाना है, डेली मुनक्का खा लीजिए आप भिगो कर, सुबह खाली पेट, बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। इसके अलावा डेली योगा करने से ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। फैटी चीज़ें कम खाएं, जो तेल वाली चीज़ें होती है ना फैटी, जिसमें बाहर का तो बहुत गंदा फैट होता है, वो तो आपको टोटल अवॉइड करना है। घर में भी हैबिट ना डालें जैसे कि रोज पराठा ही खाना है या हर दिन एक बार आप पराठा खा रहे हो, ऐसी आदत ना डालें। फैट कम करें अपने डाइट से। दूसरा है सिम्टम हैवी पीरियड्स। 3 दिन से या 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा अगर पीरियड चलता है और फ्लो बहुत हैवी रहता है कि आप बहुत अनईजी हो, कुछ भी काम करने में, आउटिंग अवॉइड करते हो या फिर रात को सोते हो तो बेड खराब हो जाता है, ऐसी कंडीशन है, हैवी पीरियड्स हैं, हो सकता है कि नहीं फीमेल्स को क्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा जाते हो, तो ये लक्षण है हैवी पीरियड्स का। इसके पीछे रीज़न हो सकता है यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, पॉलिप, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिवर को कूल डाउन करना है। उसके लिए आपको डेली आंवला लेना है, ऑल डेज पीरियड डेज में, सभी डेज में आपको आंवला यूज़ करना है। सुबह शाम 5 ml 10 ml जितना आप ले पाती हो पानी में मिला के, काला नमक ऐड करके एक ड्रिंक बना के आपको पीना है आंवले का। लिवर क्लीन होगा, एक्सेसिव हार्मोन्स रिड्यूस करने लग जाएगा, शरीर से निकालने लग जाएगा, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कोई दवा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, छाछ में गोंद कतीरा आप ले सकते हो, उससे बॉडी हीट रिड्यूस होती है, लिवर को क्लीनिंग का काम करने में वो हेल्पफुल होता है। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो तो वो भी आपको कम करना है। और अगर थायराइड डिस्टर्ब है, हाइपोथायराइड के पेशेंट हो और TSH लेवल जा रहा है ऊपर, तो या तो अपनी डोजेज आप मैनेज कीजिए, और स्ट्रेस तो आपको कम करना ही होगा। लो पीरियड, बहुत लेस ब्लडिंग होना, स्कैंटी पीरियड्स या फिर एब्सेंट पीरियड्स 2-3 महीने तक नहीं आ रहा, फिर अपनी मर्जी से कभी आ जाएगा, इस तरीके से, तो या तो हर महीने आ रहा है, कम आ रहा है, एक ही दिन, या आपने बस हल्के फुल्के स्पॉट्स देखे, बस उतना ही, तो ये किसका लक्षण है? एमनोरिया और हाइपोमेनोरिया। ये बताता है कि शरीर में पोषण की कमी है। प्राइमरीली एज अ डाइटिशियन मैं आपको यही कहूँगी कि पहले पोषण पे ध्यान दीजिए, अपना न्यूट्रिशन लेवल आप अच्छा कीजिए, प्रोटीन खाइए, प्लांट प्रोटीन जैसे दालें, बीन्स, इनको ज़्यादा खाइए। एग चिकन ले सकती हैं तो आप उनको भी लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लीजिए। खून की कमी और कमज़ोरी की वजह से फीमेल्स में ऐसा होता है। अब इसमें हेल्दी बच्चा कैसे रुक पाएगा गर्भ में? तो पहले अपनी ताकत बढ़ाइए, दूध में रात को खजूर भिगो के रखिए, सुबह उबाल कर खा लीजिए उसको, नट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, डेली आप वॉक कीजिए या योगा कीजिए। हो सकता है कि कुछ स्ट्रक्चरल ब्लॉकेजेस हों तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी जाँच भी ज़रूर करवाएं। कई फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं फ्रीक्वेंट पीरियड्स, ओलिगोमेनोरिया, यानी कि अभी पीरियड्स गए, 10-15 दिन बाद वापस पीरियड्स, फिर वो ठीक हुए, फिर थोड़े दिन बाद वापस पीरियड, 20 दिन में बार बार पीरियड्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि एग्स नहीं बन रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, साइकिल ठीक नहीं है। तो ऐसे में अंडा ओव्यूलेट तो हो नहीं रहा, कंसीव करने के चांसेस नहीं है, तो सबसे पहले पीरियड्स को ठीक करना है। तो आपको बॉडी को हीट जो है उसको काम डाउन करना है, सौंफ का शरबत आपको पीना है। पीरियड आया, तीसरे दिन से आप शुरू कर सकते हो सौंफ का शरबत। 15 दिन, 14 दिन, 13 दिन तक आपकी साइकिल के अकॉर्डिंग आप लीजिए, फिर स्टॉप कर दीजिए और रेगुलर वर्कआउट अपना रखिए। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना, बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार ऐसी चीज़ें नहीं खानी, मैदे वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। आंवला यूज़ कर सकती हैं तो ज़रूर आंवला व्हीट ग्रास जूस यूज़ कीजिए। आयरन युक्त फूड खाइए क्योंकि आपको बार बार ब्लीडिंग होने से बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और प्रोटीन कम हो जाएगा, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो ऐसे में आपको आयरन युक्त चीज़ें और प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खानी है।
डेयरी प्रोडक्ट्स हर दिन आपको यूज़ करने हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी पीरियड्स की। आशा है आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रेमेडी फॉलो करेंगी और उसका लाभ भी उठाएंगी। पीरियड्स के दौरान कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, बाकी सभी दिन आप ज़रूर वर्कआउट करें, पीरियड्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। थैंक यू।